देखो, रविंदर रैना की बात मत किया करो। वो एक कॉमेडी नाइट विद वो उस टाइप का इंसान है। उसकी कोई एक्सेप्टेंस नहीं है पब्लिक के अंदर। वो जहाँ जहाँ गुजर कौम के लोग रहते हैं, ये बड़ी सिलेक्टिव ड्राइव चलाते हैं। जहाँ भी गुजर कौम के लोग रहते हैं वहाँ ये लेके अपना बुलडोज़र वो जेसीबी को लेके पहुँच जाते हैं। पीलापन ये सरकार के द्वारा एक टैक्टिक्स है। आज सबसे पहले कि हम यहाँ इकट्ठे इस वजह से हुए हैं, हमने कंडम किया है एक एक्ट जो जम्मू मड़ तहसील के अंदर किया गया है कि इलीगल एविक्शन ड्राइव की गई है। मुझे समझ नहीं आती है सरकार करना क्या चाहती है। एक तरफ सरकार कहती है कि हम पक्के घर बना के देंगे और दूसरी तरफ जो घर बना होता है उससे भी निकाल देती है। एक तरफ सरकार कहती है कि हम 5 मरला ज़मीन देंगे और मुझे समझ नहीं आती जो ज़मीन जिन लोगों के पास ज़मीन है यहाँ की, उनको निकाल के आप किसको ज़मीन देने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद सरकार ये बार बार ऑलरेडी हम कुछ प्रॉब्लम्स में मैं गुजर रहे हैं। मेरे कुछ 2-3 दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि महापंचायत हुई है। ये सरकार हमें बार बार प्रोवोक क्यों कर रही है, हमें ये चीज़ की समझ नहीं आ रही है कि मतलब हमें बार बार ये कभी ये हमारे घरों से निकाल देते हैं, कभी ये हमारे ऊपर लाठीचार्ज कर देते हैं, कभी हमारे ऊपर कुछ अलग केसेस लगा के इनके एक प्रोपोगंडा है जिस प्रोपोगंडा के थ्रू ये हमें बार बार इस ट्रैप के अंदर लाने जा रहे हैं। और मैं देखो, ये क्लियर कट है और ये पहली बार नहीं ऐसा हो रहा है। पत्नी टॉप में ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, नगरोटा के अंदर ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, गुजर नगर के अंदर ऐसे, बठिंडी के अंदर ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। जहाँ जहाँ गुजर कौम के लोग रहते हैं ये बड़ी सिलेक्टिव ड्राइव चलाते हैं। जहाँ भी गुजर कौम के लोग रहते हैं वहाँ ये लेके अपना बुलडोज़र वो जेसीबी को लेके पहुँच जाते हैं। पीला पंजा वहाँ पहुँच जाता है। मुझे समझ नहीं आता, यही पॉलिसी योगी आदित्यनाथ यूपी के अंदर यूज़ कर रहा था, लेकिन ठीक है वो माफिया के खिलाफ यूज़ कर रहा था, लेकिन वही माइंडसेट लेके मनोज सिन्हा साहब यहाँ पहुँच गए। एक साइड योगी आदित्यनाथ साहब माफिया के खिलाफ है और दूसरी साइड जो सबसे डाउन ट्रोडन कम्युनिटी है, हिंदुस्तान की सबसे डाउन ट्रोडन और सबसे नेशनलिस्ट कौम, उसके खिलाफ आप ये पीला पंजा लेके पहुँच गए। देखो, रविंदर रैना की बात मत किया करो। वो एक कॉमेडी नाइट विद वो उस टाइप का इंसान है। उसकी कोई एक्सेप्टेंस नहीं है पब्लिक के अंदर। वो हर कम्युनिटी को बेवकूफ़ बनाता है, ठीक है ना। मतलब उसकी कोई रेलिवेंस नहीं है। वो भी एक पार्टी का चीफ है। हम हर पार्टी के चीफ से, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो पीडीपी का, किसी भी पार्टी का चीफ हो, जब ये लोग वोट मांगने आ जाते हैं, ये बड़े बड़े दावे करके आते हैं और गुजर कौम के आते हैं कि हम आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन हकीकत में यही लोग एडमिनिस्ट्रेशन के पीछे हैं। जो ये इलीगल ड्राइव्स चलवा रहे हैं ना, इनके पीछे जो लोग बैठे हैं यही लोग हैं। मुझे बताएं, मड़ तहसील का एमएलए कौन था, आज कहाँ है? श्यामलाल चौधरी साहब कहाँ हैं? जो मतलब वो वोट नहीं लेते थे। अजय सदोत्रा साहब हैं एनसी के, क्या वो गुजरों के वोट नहीं लेते थे? दविंदर रैना साहब थे जो आज बीजेपी के अंदर, क्या इनको गुजरों के वोट नहीं मिलते हैं? ये लोग बड़े सिलेक्टेड ड्राइव्स हैं। इनको पता चल चुका है, ये पॉलिटिकल गेन के लिए आते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं और इनको पता है कि हमको गुजरों को किस तरीके से खुश करना है। वो इसी तरीके से खुश करना है कि आप आके बोलते हैं हम आपको पक्के घर बना के देंगे, वो थारो वकील, ये तो एक पॉलिटिकल स्टंट्स हैं। और हम एडमिनिस्ट्रेशन के इस एक्ट को कंडेम करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप ऐसे ड्राइव्स मत कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारी कौम रोडों पे है। तो अगर आप बार बार प्रोवोक करने की कोशिश करेंगे तो इसको रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। धन्यवाद। जिस तरह से पिछले 1 साल से आप देख रहे हैं कि जो गुजर बकरवाल बिरादरी है वो रोड पे है। सरकार के हमारे साथ कुछ वादे थे। सरकार ने पहले कहा आपको फॉरेस्ट राइट एक्ट मिलेगा, वो भी हमें एक मतलब उन्होंने रखा इस धोखे में कि ये मिलेगा। उसके बाद वो भी फिर हम लोगों ने अपनी मेहनत से, ये वो लोग गुजर बकरवाल लोग जो 6 महीने तक यहाँ रहते हैं, 6 महीने तक पहाड़ों के अंदर जाते हैं, वहाँ पे जाके अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। उसके बाद गरीब लोग जिनका 6 महीने तक जिनका घर कोई नहीं है, बड़ी मेहनत से उन्होंने घर बनाए हुए हैं, वो भी ये सरकार हमारे घर छीन के हमारे जो वो हकूक़ हैं उनके ऊपर डाका डाल रही है। हमारी सरकार से ये दरख्वास्त है कि जो ये हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, चाहे हमारे वो राइट्स की बात हो, हमारे ये डेल्यूशन ऑफ एसटी की बात हो, हमारे फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात हो, जिस तरह से ये घर उठा रहे हैं। एक बड़े बड़े एमएलए कोठियाँ, ये वेव माल के अंदर पिछले दिनों में बात हुई कि यहाँ पे उनको गिराया जाएगा, वो नहीं गिराएंगे। किसी एमएलए की कोठी किसी बड़ी जो ऑफिसर हैं उनकी नहीं, बल्कि एक गरीब, चाहे वो गुजर बकरवाल किसी भी बरादरी का हो, उसके साथ ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है जम्मू कश्मीर एलजी मनोज सिन्हा है वो जो खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारा आज फिर ये यहाँ से मैसेज है कि हमारी ये बरादरी के साथ, किसी भी बरादरी का कोई बंदा हो, उसके साथ ये ना किया जाए, इंसाफ किया जाए, ताकि कल आने वाली ये जो हमारी बरादरी है 35 लाख जो लोग हैं, ये आने वाले इलेक्शन में डिसाइड करेंगे कि कौन यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनेगा। अगर ये हमारे साथ ऐसा करेंगे, कल हमने लोगों को बनाया है, हमें गिराना भी आता है। राजपुरा मड़ में जिस तरह से इविक्शन ड्राइव चलाई गई, आपने वहाँ पर देखा कि किस तरह से देखो, इन लोगों ने, रविंदर रैना ने हमारे साथ ये वादे किए थे कि हम आपको पक्के टारे बना के देंगे। पक्के टारे
कहाँ बने वो जो हमने बनाए थे इतनी मेहनत करके, वो भी इन्होंने गिरा दिए हैं। ये मेरी जैसे हमारी गुजर बरादरी, ये जो लोग हैं आज भी बिछड़े हुए लोग हैं, उनको लाना आके अपने सामने बैठा के लड्डू खिला के वापस भेज देना, ये नहीं होगा। आज लोग अवेयर हो चुके हैं। जिस तरह से गरीबों के अंदर आपने देखा 2 दिन पहले कैसे घर गिरा रहे हैं, फिर ये बरादरी हमारी है रोडों पे आई हुई है। पिछले 2 साल से ये लोग बाहर आए हुए हैं। हमारी एक बड़ी थर्ड लार्जेस्ट कम्युनिटी है। हम कल डिसाइड करेंगे कि आने वाले वक्त में यहाँ पे सरकार किसकी बनानी है। अगर इस एडमिनिस्ट्रेशन को या इस सरकार को चाहिए कि अगर इन्होंने आगे आना है तो हमारे साथ ये जो छेड़खानी है इसको बंद किया जाए, हमारे हकूक़ को बचाया जाए। रविंद्र राणा जी तो कहते हैं कि गुज्जर मारा पाई है, तो फिर इस तरह से देखो, ये बातें सिर्फ लॉलीपॉप जो देना है ना, ये कुछ 4 लोगों को इकट्ठा करके, जिन लोगों को पता नहीं है, अपने सामने बिठा के लड्डू खिला के उनको और लॉलीपॉप देना कि हम आपके साथ हैं, ऐसा आज सब बंदे जान चुके हैं। सब चीज़ लोगों के सामने है कि किस तरह से ये जो सरकार है इसने हमारे 2 साल से हम गरीब लोगों को रोड पे आके खड़ा कर दिया है। चाहे वो हमारे हकूक़ की बात हो, हमारे घर, जहाँ तक एक साइड में ये कहते हैं कि हम आपको घर बना के देंगे, टारे बना के, और दूसरी साइड ये जो बने हुए हैं, हम वो लोग हैं जो लोग सड़कों पे हैं, आते हैं जा 6 महीने के लिए, 6 महीने को पहाड़ों के अंदर होते हैं। हमारे पास ऑलरेडी घर है ही नहीं है, मजदूर लोग मेहनत करके बनाए हुए हैं, वो भी गिरा रहे हैं। ये क्या बना के देंगे? आज मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इन लोगों के माध्यम JBHQ जम्मू यूनिवर्सिटी से ये मैसेज है कि हम लोग ये जो हमारा राइट्स है इसको बचाया जाए। हमारे साथ कोई खिलवाड़ ऐसा ना हो कि कल आने वाले वक्त में ये जो बड़ी आबादी है रोड पर दोबारा से दिखे और आपको इस चीज़ का नुकसान हो।